हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं मंथली टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है सितंबर मंथ के लिए। ठीक है, सितंबर 2025 आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा, चाहे सेहत की बात करें, करियर की, या फिर आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की बात कर ली जाए। तो ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा हो। और अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी ना, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान देख रहे थे, या फिर आप बहुत उदास थे या किसी भी टेंशन में थे, तो वो सिचुएशन जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ से ख़त्म हो और आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन जो हैं वो स्टार्ट हो और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो। तो इसी दुआ के साथ हम लोग इस रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, छोटे से काम है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज आपको कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ एंजल्स का मैसेज। ये एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं। एंजल्स का, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या है उनकी गाइडेंस, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें लाइव सेशन स्टार्ट करने चाहिए। और एक और बात ये कि मैं डे टाइम में इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो मैं भी आपको जो है ना, गली से बच्चों का शोर वगैरह आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। करेज, सो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज ये है, करेज, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। सो मैसेज ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपके अंदर इमेंस स्ट्रेंथ है, विल पावर है, स्टेबिलिटी है, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। या जो भी सिचुएशन बनी है ना आपकी लाइफ में, आप उसे बहुत ही इजीली आप उस चीज़ से डील कर सकते हो। जैसे भी हालात है, आप उनसे बाहर निकल सकते हो, उनसे फाइट करके, उनसे लड़के। तो अपने आप को कम मत समझो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ठीक है, आपके अंदर वो खूबियाँ हैं कि आप अपनी लाइफ में ना अपनी मदद खुद कर सकते हो, और दूसरों को भी सही रास्ता जो है वो दिखा सकते हो। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है, हमारे पास लव मैसेज का निकल के आता है ऑरेकल कार्ड से। ठीक है, वैसे लव रीडिंग मैं आपको डिटेल में भी करके दूंगी अलग से। अब वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। यहाँ पर जस्ट एक मैसेज मैं आपके लिए देखने वाली हूँ। ओके, forgiving and learning, as you release and heal the past you experience more love in the present moments। so देखो, ये एनर्जीज हैं। ठीक है, आपके लिए मैसेज ये निकल के आ रहा है कि देखो, पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हुआ है इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड। ठीक है, तो आप चीज़ों को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो, आप उन चीज़ों से कुछ सीख नहीं पा रहे हो। ये टाइम है सीखने का और भूल जाने का, पर ऐसे नहीं कि बस भूल गए हो। पहले आपको उस चीज़ में से, उस सिचुएशन में से जो भी आपकी लाइफ में बनी थी, आपको कुछ सीख मिलनी चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है। तब भी आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर का आगाज़ होगा, एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा इन योर लव लाइफ साइड या रिलेशनशिप साइड। अगर वैसे ही कंटिन्यू रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि भाई पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे थे, अब उसको माफ़ नहीं कर पा रहे थे, तो उसको माफ़ करो, रिलेशनशिप को मौका दो, आगे बढ़ो। या अगर आपको वैसे किसी पर्सन ने बहुत हर्ट करा है, वो आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करके चला गया, ठीक है, छोड़ चुका है वो इंसान, तो अब टाइम है उसको भूल जाने का। ये नहीं कि आप उन्हीं चीज़ों को साथ ले लेकर आगे बढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि भाई अब ज़िंदगी में बेहतर चेंजेस आएंगे। तो नहीं, कैसे आएंगे जब तक आपने अपने पास्ट को नहीं भुलाया, आपने उसको अपनी लाइफ से निकाला नहीं है, तो प्रेजेंट में आप कैसे जी पाओगे। यहाँ पर मैं आपके लिए मून मैसेज, मून एनर्जी चेक करने वाली हूँ। अच्छा, एक कार्ड चाहिए था और बहुत सारे कार्ड आ गए मेरे पास। एक मैसेज मैं आपको बताऊंगी, ये है मून गाइडेंस। तो देखते हैं क्या है हमारे पास मून गाइडेंस। ओके, कार्ड एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए हैं, आई थिंक मौसम की वजह से ऐसा।
ओके, सो यहाँ पर है अ वेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। देखो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मैसेज आया था करेज का। सेम मैसेज है ये भी कि भाई आप अपने ऊपर जब यकीन रखोगे ना, तो जिंदगी में कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। जो सोचते हो उससे कहीं बढ़ के आपको जिंदगी में मिल सकता है। अपने ऊपर यकीन करने की देर है। अब मैं आपको यहाँ पर टैरो कार्ड से डिटेल बताने वाली हूँ। एक कार्ड निकल के आया है और उसको हम ज़रूर अपनी रीडिंग में शामिल करेंगे। ओके, काफ़ी सारा शफल कर लिया मैंने कार्ड्स को। यहाँ पर आया है टेन ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं। इन रिसेंट पास्ट की बात करूँ या करंट सिचुएशन की बात करूँ, एनर्जीज की बात करूँ, तो बहुत कुछ है जो आप खुद से लेकर के चल रहे हो। इन योर फैमिली साइड, रिलेशनशिप साइड, करियर साइड आपके ऊपर काफ़ी बोझ है। जैसे एक इंसान को भी सारा बर्डन उठाना पड़ता है अपने कंधों के ऊपर। कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा होता, ना तो फैमिली में ज़्यादा आपको कुछ खास सपोर्ट मिल रहा है, ना ही उफ, ये बसों के शोर से इतनी मुझे आवाज़ आ रही होती है ना कि आप लोगों की सोच होगी। अब ये जीटी रोड के पास मकान लेने का ना, घर लेने का, यही एक जो है ना बहुत ही बुरा सा पॉइंट निकल के आया है कि ये शोर रहता है यहाँ पर। अच्छा, ऐसी की सिचुएशन है ना कि आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा किसी भी पर्सन से, चाहे आपके फैमिली की बात करूं, किसी खास रिश्ते की बात करूं, फ्रेंड्स की बात करूं, रिश्तेदारों की बात करूं, ठीक है। कोई भी आपकी साइड खड़ा हुआ नहीं है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपकी जिम्मेदारियों को किसी हद तक अपने ऊपर ले। ओके, देखा कार्ड जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर है 3 वॉन्ड्स की कार्ड, यानी कि ये हमारे पास फायर एनर्जीज हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की। और आगे आया है हमारे पास मून, स्टार। मून और स्टार एक ही रीडिंग के अंदर हैं। देखो कमाल की बात है, पेज ऑफ कप्स भी है साथ में और 5 ऑफ पेंटिकल भी है। लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये मंथ आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी। घर है, रिलेशन है, करियर है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि जहां आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, हर चीज़ से खुद ही डील करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला कार्ड करेज का आया था। अब टाइम है कि आप अपने ऊपर भरोसा करो, बजाय इसके कि आप किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। या आपको ऐसा लगता है कि भाई फलां बंदा आएगा तो मेरी सपोर्ट करेगा, मुझे हेल्प करेगा, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये टाइम है खुद के लिए फाइट करने का, ये टाइम है खुद के लिए लड़ने का, खुद के लिए स्टैंड लेने का। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो या आपने बहुत चाहत से उन्हें बनाया, बहुत चाहत से आपने उन्हें अपनी लाइफ में हासिल किया। वो कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई गोल है, कुछ भी है जिससे आप प्यार करते हो। आपको अभी के टाइम में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। उसकी वजह ये है कि आपके अगेंस्ट कुछ लोग होंगे जो आपका बुरा चाहते हैं, आपको लाइफ में हर तवा देखना चाहते हैं। आप मानो या ना मानो, पर आप बैड पीपल की कंपनी में हो। आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। पता है, आप सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हो, कोशिश करते हो, पर आपके पास मशवरा किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आ जाएगा ना जो आपके हक में अच्छा नहीं है। अब आप समझते हो भाई मशवरा इसने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, मैं क्यों ना इसकी बात को मान लूँ। यहीं पर आप गलती कर सकते हो। इस टाइम में तो किसी का मशवरा बिल्कुल नहीं मानना, चाहे वो किसी का भी मशवरा है। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लवर है, किसी की बात को मत मानना, वो करना जो आपका दिल करता है। वैसे ये मंथ है ऐसा है ना कि आपके सामने बहुत बड़ी रियलिटीज को लेके आएगा। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो अब तक बहुत छुप के बैठे हुए थे, साइड होकर बैठे हुए थे, आपको नहीं पता चल पा रहा था कि ये बंदा तो मेरा दुश्मन है। अब आपके सामने ये क्लैरिटी आने वाली है कि वो आपके सगे बिल्कुल नहीं है, जस्ट दिखावा है, और वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके दुश्मन थे। ये चीज़ें आपको क्लियरली पता चल जाएंगी और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपको रियलिटीज का पता चले, आपको क्लैरिटीज मिले, ताकि अगेन आप उन लोगों के ऊपर भरोसा ना करो। इस मंथ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज का मिलना है। आपके सामने फ्रेश अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, नए दरवाजे खुलने वाले हैं। आपकी कुछ ड्रीम्स हैं,
गोल्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी स्टडी बहुत अच्छी जाने वाली है, उनका दिमाग जो है उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा, उनका दिल लगेगा और वो अच्छे से अपनी स्टडी को आगे लेकर के चल पाएंगे। अगर किसी का रिजल्ट वगैरह आना था तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप में से कोई भी पर्सन अगर ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ ऐसे नॉलेजेस होते हैं जैसे ये टैरो हो गया, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, तो आप ये चीज़ें इस मंथ के अंदर सीख सकते हो। बड़ी अच्छी एनर्जीज हैं। अगर आप में से कोई पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता था तो अभी के टाइम में वीज़े वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पॉजिटिव सिचुएशन है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अगर के इस साइड की मैं बात करूँ तो सफ़र भी पॉसिबल है, बट ये सफ़र जो है ना, ये आपको थोड़ा जल्दबाजी से चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यानी कि एकदम से डिसीजन आपको लेकर के नहीं चल पड़ना, थोड़ा सोच समझ के करना जो भी करना है। और अगर पैसे की सूरत हाल की बात करूँ ना, तो आपको सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी इस मंथ में। आपका करियर, जॉब, बिजनेस, ये सब कुछ सोच समझ के आगे लेकर के चलना। एक तो जॉब को छोड़ने की गलती मत करना। बिजनेस साइड पर देखें, अगर कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पहले वाले काम को एकदम से मत छोड़ो, ठीक है। एकदम से छोड़ दोगे तो पैसे से रिलेटेड मसले मसाइल हो सकते हैं। इस मंथ के अंदर आपको एक एक रुपया सोच समझ के लगाना है, क्योंकि आपकी अपनी सेहत या आपके फैमिली में से किसी की सेहत जो है ना, या फिर आपका फाइनेंशियल साइड थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, या फिर फैमिली में पैसों की ज़रूरत है तो कोशिश करना महंगी चीज़ें मत खरीद लेना एकदम से, या किसी को उधार मत देना। उधार दोगे तो खुद से उधार किसी से मांगना पड़ सकता है। तो सोच समझ के अपने पैसे को लगाओ और अपने दिल से ये डर निकाल दो कि कोई पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर ना चला जाए। जिसको आपके साथ रहना वो आपके साथ रहेगा। अब आप ये मत सोचो कि भई अगर वो आपको गलत रास्ता भी दिखा रहा है, आपके हक में अच्छा नहीं भी है, तो आप उसे प्यार करते हो, आपको तो साथ लेके चलना पड़ेगा। भई क्यों ऐसा करना पड़ेगा? जो नहीं है आपके हक में अच्छा, उसको निकाल दो, लाइफ से बाहर करो और अपनी लाइफ को ईज़ी करो। सेहत की बात करूँ, सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखना पड़ेगा। लव लाइफ में एक न्यू प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, एक न्यू ऑफ़र है, लव का प्रपोज़ल है, एज में थोड़ा छोटा होगा ये पर्सन। करंट रिलेशनशिप की बात करें तो इसकी डिटेल मैं आपको लव रीडिंग में दूँगी, ठीक है? और मज़ीद चीज़ें जो है ना, डिटेल में हम लव रीडिंग में ही चेक करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। आप लोगों का मेरे लिए दुआ करना, मुझे सपोर्ट करना, ठीक है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, या फिर कहीं न कहीं मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर कर देते हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए शायद ये इतनी कोई बड़ी बात ना हो, पर मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और हाँ, एक और बात ये है कि लव रीडिंग्स अगर डेली देखना चाहते हो, वॉच करना चाहते हो, मेरा सेकंड चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।